अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोग्राम्स के कंटिन्यूअस स्टूडेंट्स को CMS पोर्टल के थ्रू किसी भी नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन के लिए अप्लाई करने का तरीक़ाकार बताऊंगा। तो आपने वीडियो को गौर से देखना है और किसी भी पॉइंट को स्किप नहीं करना। तो इसके लिए आप सबसे पहले गूगल में जाकर AIOU की वेब को सर्च करेंगे। AIOU की वेब को सर्च करने के बाद आपके पास जो पेज ओपन होगा उसमें आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा उसमें आप ऑनलाइन एडमिशन/इनरोलमेंट का ऑप्शन चूज़ करेंगे। ऑनलाइन एडमिशन/इनरोलमेंट का ऑप्शन चूज़ करने के बाद जो आपके पास नेक्स्ट पेज ओपन होगा उसमें आप CMS फॉर कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। CMS फॉर कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये आपसे CMS पोर्टल के लिए यूज़र ID और पासवर्ड मांगेगा। तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी यूज़र ID और पासवर्ड असाइन किया गया है आप वो यहाँ पर पुट करके साइन इन कर देंगे। साइन इन करने के बाद अब आपके पास CMS पोर्टल का होम पेज ओपन हो जाएगा और इसमें आपको डिफरेंट सेक्शन शो होंगे। आपने कोर्स रजिस्ट्रेशन के सेक्शन में क्लिक करना है। कोर्स रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा उसमें आपने स्टूडेंट इनरोलमेंट के ऑप्शन को चूज़ करना है। स्टूडेंट इनरोलमेंट के ऑप्शन को चूज़ करने के बाद आपके पास जो पेज ओपन होगा तो इसमें आपने अपना सेमेस्टर चूज़ करके एडमिशन के लिए रिक्वेस्ट सबमिट कराना होगी। तो सेमेस्टर चूज़ करने के लिए आपको एकेडमिक लेवल के नीचे सर्च का ऑप्शन शो हो रहा है, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको डिफरेंट सेमेस्टर शो होंगे। आप जिस भी सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप उसी सेमेस्टर पर क्लिक कर देंगे। सेमेस्टर चूज़ करने के बाद आपको ऐड न्यू रिक्वेस्ट का ऑप्शन शो हो रहा है, आप इस पर क्लिक कर देंगे। ऐड न्यू रिक्वेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके सामने कोर्सेज़ शो हो जाएंगे। अगर आपके तमाम कोर्सेज़ कंपलसरी हैं तो ये ऑटोमेटिकली जितने भी आपके कोर्सेज़ होंगे उन सब की डिटेल जनरेट करेगा। और अगर आपके कोर्सेज़ सिलेक्टिव हैं तो ऐड न्यू रिक्वेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये आपके पास तमाम कोर्सेज़ की एक लिस्ट ओपन करेगा। इनमें से आपने जो जो कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं आप वो कर लेंगे। यहाँ पर आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने प्रॉस्पेक्टस से उस सेमेस्टर के क्रेडिट और चेक कर लेने हैं और कोर्सेज सिलेक्ट करते वक्त कोई भी मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्रेडिट आवर्स कंप्लीट नहीं होते और उन्हें क्रेडिट आवर्स को कंप्लीट करने के लिए एडिशनल सब्जेक्ट में फिर से दाखिला लेना पड़ता है। अपनी मर्ज़ी के कोर्सेज़ को सिलेक्ट करने के बाद आप ऐड कोर्सेज़ के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ऐड कोर्सेज़ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि अब आपके कोर्सेज़ यहाँ पर ऐड हो चुके हैं और उनकी जितनी भी फ़ीस है वो भी यहाँ पर आपको शो हो रही है। तो इसके बाद आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज में आपके पास प्रिंट इनवॉइस का ऑप्शन आएगा। तो जैसे ही आप प्रिंट इनवॉइस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक चालान जनरेट होगा और ये आपसे उस चालान को डाउनलोड करने का कहेगा। तो आप चालान को डाउनलोड कर लेंगे। अब आपका नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए अप्लाई हो चुका है। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इजी पैसा और जैज़ कैश के थ्रू फ़ीस सबमिट करने का तरीक़ाकार बताऊंगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे चैनल से अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।